इससे ज़्यादा गंदी हालत होती है हमारे टॉयलेट की। जी होती है। और हम देखते हैं उसमें तकरीबन 1 से 2 सूत के करीब करीब भी उसके अंदर है ना वो काई जम जाती है, वो जमी रहती है। जी। तो वो भी साफ करते हैं। जिस लोटे से, जिस बर्तन से हम पाकी हासिल करना चाह रहे हैं, जब तक वो पाक नहीं होगा तो हम कैसे पाक होंगे? जी जी, नहीं हो पाएगा ऐसा। आटाखेड़ी के अंदर, वुडन सिटी जी के जी अंदर माशाल्लाह। तो हमसे ज़बरदस्ती सफाई कराते थे और कहते थे कि भाई मस्जिद की सफाई करो, जहाँ इसका गर्दा लग जाएगा, धूल लग जाएगी, तो वहाँ पे तुम्हारे उसकी जहन्नुम की आग नहीं लगने की तुम्हारे। तो उस टाइम हम कहते थे कि कारी साहब भी कुछ ही बोल देते हैं, लेकिन उस टाइम बचपना था, पता नहीं था। लेकिन अब बड़े हुए अब पता लगा कि इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला ने इसके बहुत बड़े बड़े वायदे रखे हैं। अभी हम मौजूद है चिलकाना अड्डा, नए चिलकाना अड्डे पर सहारनपुर में, और माशाल्लाह हमारे 2 भाई मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे बात कर लेते हैं। मदीना मस्जिद का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खैरियत? बढ़िया जी, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। क्या कर रहे हैं? मस्जिद की साफ़ सफाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा। और ये साहब भी मस्जिद की सफाई करते हैं, भाई है। क्या नाम है आपका? तनवीर आलम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? जी। आपका क्या नाम? मोहम्मद तबरेज़। तबरेज़ भाई माशाल्लाह। ये आप साफ़ सफाई किस लिए करते हैं? हम अल्लाह की रज़ा के लिए। ये चलिए माशाल्लाह आपने एक अच्छा टारगेट और अच्छा कंटेंट पकड़ा है। जी। मतलब आप स्पेशल इसी मस्जिद में करते हैं या फिर सब? नहीं, पूरी सहारनपुर में ऑल इंडिया बाकी कहीं की भी मस्जिद हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सब जगह सफाई कर लेंगे। ज़िले में, पूरे ज़िले में कर रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। अपने सहारनपुर का ही टारगेट है। जब यहाँ पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर कोई भाई कहीं और ज़िले में बुलाना चाहेंगे, इंशाल्लाह वहाँ भी ज़रूर जाएंगे, वहाँ भी मस्जिद की साफ़ सफाई करेंगे। माशाल्लाह। अच्छा, फिलहाल जो मस्जिद हम देख रहे हैं, ये मस्जिद कहाँ पर है? चिलकाना अड्डे पे मस्जिद है, मदीना मस्जिद। बाग वाली मस्जिद ही बोलते हैं ऐसे वैसे तो, लेकिन नाम मदीना मस्जिद है इसका। अच्छा, काफ़ी धुआं हो गया है, मैं समझता हूँ। थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेंगे, उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं। माशाल्लाह अच्छा लग रहा है आपकी बात सुनकर। मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो भैया ने जो डाला ना, वो एसिड जो डाला है वो बड़ा हैवी लेवल का है, और वो उसकी जो ग्रहण आ रही है ना, वो नाकों के अंदर बसी भी जा रही है, और इसलिए थोड़ा सा हमें स्टॉप करनी पड़ेगा वीडियो को। क्योंकि साफ़ सफाई पूरी तरह से लोग कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर थोड़ी सी गुफ्तगू इनसे करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर ये एसिड को नहीं साफ़ किया गया तो इसके अंदर एक बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि एसिड जल्दी ख़राब हो जाता है, फिर है ना जो अपना इसको क्लीन करना होता है वो हर किसी नहीं कर पाता है। तो इंशाल्लाह इस एसिड जब भी थोड़ा सा भैया काम कर लेंगे पूरा, तो इंशाल्लाह इनसे फिर थोड़ी सी बात कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह करते रहिए काम। जो आपने एसिड डाला है ज़रा इसको सेट कर लीजिए, इससे पहले ये एसिड ख़राब हो। जी 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 कर लीजिए माशाल्लाह। और आइन के बनाओ माशाल्लाह। देखो तो दिक्कतें बहुत होती है, और कहीं ना कहीं माशाल्लाह अभी भाई साहब ने जैसे ये एंट्री मारी, और यहाँ पर जो ये टंकी है ज़रा वो लीक हो गई, और जिसकी वजह से एसिड ना हो और ज़्यादा उठ गया, और मुझे ज़रा धसके लग रहे हैं। माशाल्लाह। और इंसान जब इखलास से काम करता है ना, तो अल्लाह ताला उस इखलास से काम ये को भी मकबूल करता है। और हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये जो खिदमत को अंजाम दे रहे हैं मस्जिद की, तो ज़बरदस्त एक ये काम इन्होंने अपना कंटेंट जोड़ा है माशाल्लाह, जिससे ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। और हमारा भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह सहारनपुर से ही है, जो कि हर मस्जिद में जाकर खिदमत को अंजाम देते हैं। माशाल्लाह जो मैं समझता हूँ जो हमारे कारी साहब हैं, इनको भी ज़्यादा धक्का लगा, लेकिन चाह रहे थोड़ा सा हिस्सा मैं भी ले लूँ, और जिसकी वजह से साफ़ सफाई के अंदर की ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए हम लोगों को मुस्तकिल तौर से अपनी मस्जिद का ख्याल रखना चाहिए। मैं इंशाल्लाह आपको कुछ चंद बातें मस्जिद के मुतालिक आज ऐसी बताऊँगा जिसमें आप महसूस करोगे कि वाक़ई हमें अपनी मस्जिद का ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादा उड़ रहा है ना, इस वजह से दिक्कत महसूस दे रही है। लेता हूँ ताकि जो इनाम के अंदर सवाब के अंदर मेरा तो हिस्सा हो जाए। ये घर अल्लाह का है, इसलिए हम सबको इससे ख्याल पूरा रखना चाहिए। तनवीर भाई कुछ थोड़ा सा मुझे हिस्सा दे दीजिए, जज़ाकल्लाह।
ताकि हर तरीके से मेरा और आपका हिस्सा हर मस्जिद की सफाई के अंदर हो जाए, क्योंकि जितना हम पर लाजिम और हक बनता है वह जरूरी है कि आदमी भी अपनी मस्जिद की सफाई करता रहे। इसकी मेन वजह तो आप समझते हैं, जैसे हम अपने घरों की सफाई करते हैं, ये तो मस्जिद भी अल्लाह के घर है, इसलिए मस्जिदों की सफाई करना बेहद जरूरी है। जब मस्जिद की और अल्लाह के घर की सफाई होगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों को इंशाल्लाह रोशन करेगा और उनकी भी सफाई करेगा। इस तरीके से हम लोगों को अपनी मस्जिदों की सफाई रखनी चाहिए। और यहाँ पहुंच कर मैं एक बात बता देता हूँ, कई कई रोज, कई कई दिन, कई कई महीने हो जाते हैं हम अपनी मस्जिदों को हाथ लगाते हैं, और खुसूसन अगर बाथरूम की कहती है बाथरूम की, तो वहाँ पहुँच कर तो मेरा हालत भी खस्ता हो जाती है। इसलिए जरा हम लोगों का ना अपने उन बाथरूम वालों जो वहाँ के बर्तन होते हैं लोटे वगैरह, उनको साफ सफाई खूब ख्याल रखना चाहिए। वजह इसकी ये है कि जैसे कि हम चाहते हैं उससे पाकी हासिल करना, अगर वो बर्तन हमारे खुद ही पाक नहीं हुए तो आप ये समझिए वो हमें क्या पाक करेंगे। थोड़ी सी हालत, क्योंकि ये लोटे जो है ना जो देख रहे हैं ये वजू के हैं और इनकी ज़रूरत कम पड़ती है, टंकियाँ लगी हुई है। मैं स्पेशल इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो हमारी मस्जिद के जो लोटे होते हैं उनकी हालत क्या बद से बदतर है, मगर शक्ल पहचाननी मुश्किल पड़ जाती है उनकी। माशाल्लाह हमारे भाई बहुत सदीद और कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह अपनी मस्जिद का ना खुद से ख्याल रखिए कि हमारी मस्जिद हमारे घर को तरह सफाई वाले हों। क्योंकि जब हम अपनी मस्जिद के अंदर आते हैं, इबादत करते हैं, तो यहाँ पर तभी तो मन लगे जब यहाँ पर साफ सफाई होगी। अगर मस्जिद के अंदर साफ सफाई नहीं हुई, देखिए आप कीट देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है, और मुस्तकिल पता नहीं कब ना जाने मस्जिद के अंदर लोग हाथ लगाने वाले आते हैं। इसलिए अपनी मस्जिदों को साफ सुथरा रखने के लिए अगर कुछ खर्च भी करनी पड़े तो उसी में दरेग हरगिज़ ना कीजिए। जरा क्लियरिटी अब देखना कि भाईजान जैसे पानी मारती क्लियरिटी कैसे आती निकल के। देखिए माशाल्लाह क्या बिंदास तरीके से खूबसूरती आ रही निकल के, और ये पहली मरतबा ऐसा रोशन हो रहा है। अगर हम इस तरीके से अपनी मस्जिदों को बराबर रोशन करते रहेंगे, बराबर सफाई करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह इतना कीट हमारी मस्जिद के अंदर हरगिज़ नहीं जमेगा। ये मस्जिदों खूब ख्याल कीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह आप साफ़ सफाई कर रहे हैं ना, जी बहुत अच्छा लग रहा है। ये और भी हमने सफाई की है। अभी आपने पूछा था हमें कि भाई क्या कर रहे हो आप, हमने कहा कि मस्जिद की सफाई। देखिए क्या कितना क्लीन हो गया है। जी जी माशाल्लाह। और ये जो भैया आपने जो मारा है इसके ऊपर, जो ये जो क्या बोलते हैं उसको, एसिड जो एसिड, मारा जी है, जी। तो आपने पहली मरतबा मारा है, अगर दूसरी मरतबा फिर मारा जाए और यानी कि हफ्ते दो हफ्ते के अंदर ही साफ़ सफाई होती रहे, जी, तो 15 इतना दिन में, हफ्ते गंद में। जी, जी। हरगिज़ ना जमे यहाँ हरगिज़ पर। नहीं जमने का। लेकिन वजह ये हो पा रही है कि हम मस्जिदों को हाथ लगाना पसंद नहीं करते। पसंद नहीं हम तो करते। बाबूजी बने हुए हैं, और जबकि हमें हमें अपने घरों के अंदर है ना, हम ये गंदगी देखना पसंद नहीं करते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर हमारे घरों के अंदर ऐसी गंदगी मिलती है तो हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं बिल्कुल अच्छे से। अपने बीवी बच्चों को कहते हैं भाई आप सफाई कीजिए, अगर नहीं तो उन पर गुस्सा होते हैं। जी तो हम पर जिम्मेदारी है लाए घरों की, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर है, और जब हम मस्जिदों का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा ख्याल रखेगा। बेशक बेशक। अच्छा, ये आपसे शौक़ कैसे आया आपके जहनों के अंदर कि मस्जिदों का ख्याल किया जाए? ये जब हम पढ़ते थे, हमारे कारी साहब फैसल मस्जिद के कारी साहब थे हमारे, ताहिर हसन, काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं वो। फैसल मस्जिद है खाता खेड़ी के अंदर, वुडन सिटी जी के जी अंदर। माशाल्लाह। तो हमसे ज़बरदस्ती सफाई कराते थे और कहते थे कि भाई मस्जिद की सफाई करो, जहाँ इसका गर्दा लग जाएगा, धूल लग जाएगी, तो वहाँ पे तुम्हारे उसकी जहन्नुम की आग नहीं लगने की तुम्हारे। तो उस टाइम हम कहते थे कि कारी साहब भी कुछ ही बोल देते हैं, लेकिन उस टाइम बचपना था, पता नहीं था। लेकिन अब बड़े हुए अब पता लगा कि इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला ने इसके बहुत बड़े बड़े वायदे रखे हैं, तुम मेरे घर की सफाई रखो, मैं तुम्हारे दिल की सफाई कर दूँगा। अच्छा, इसमें कुरान पाक के अंदर बात आती है, जिसमें कुरान पाक के अंदर वाज़ेह तौर से बात फरमाई है कि मस्जिद को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिरती दिनों पर ईमान रखता है। बेशक। ये बात कही गई है। जी जी तो हमें मस्जिदों का खास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। अच्छा, सबको रखना चाहिए। हम तो इसलिए निकले हैं कि भाई हम देखते हैं अपने ज़िले के अंदर जहाँ भी मस्जिद में काम होता है, तो हम सुबह ही निकल जाते हैं फजर की नमाज के बाद। काम भी करना होता है, काम की भी जिम्मेदारी है। ऐसी बात नहीं है कि फैमिली की जिम्मेदारी नहीं है, सब कुछ है, फैमिली भी है, सब कुछ है। बस जिम्मेदारी है, एक मिशन है, मकसद है कि भाई हमें सुबह को फजर के बाद हर हाल में मस्जिद की सफाई करनी ही करनी है। मतलब हर फ्राइडे, हर रोज़, डेली एवरीडे निकलते हैं आप? जी डेली निकलते हैं, फजर के बाद मस्जिद की सफाई करते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं।
बस ज़िंदगी में इतने बिजी है कि किसी के पास बैठने का वक्त नहीं है। या तो अपनी मस्जिद में जाएंगे इशा के बाद मशवरे में शामिल होंगे, तबलीगी जमात के मशवरा होता है जो इशा के बाद, या तो उसमें बैठेंगे, और या फिर अपने घर या फिर मस्जिद। बस ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है। अच्छा, ये आपने जहन कब से बनाया है कि ये मस्जिद की सफाई होनी चाहिए? ये तो काफ़ी दिन से था दिमाग में कि भाई सफाई तो कर रहे थे, लेकिन अभी वीडियो अभी डालना स्टार्ट किया था। अच्छा, जो मतलब आप साथ साथ बना के वीडियो भी डालते हैं? जी, ताकि लोग इंस्पायर हो कि भाई काम है, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है, एक संघर्ष इस हो काम को। और एक कहने का मुजाहिदा हो। जी। और जैसे आपके अंदर शौक़ व ज़ौक़ पैदा हुआ है, तो यही शौक़ व ज़ौक़ सारी उम्मत के अंदर पैदा हो। आप भी आइए, ये भी शौक़ व ज़ौक़ सारी उम्मत के अंदर पैदा हो। अगर अच्छा, कितनी मस्जिदों का आप सफाई कर चुके हैं अब तक? अभी तक कर चुके हैं लगभग 35 से 40 मस्जिदों की साफ़ सफाई कर चुका हूँ मैं अपने ज़िले के अंदर, सहारनपुर के। सहारनपुर ज़िले के अंदर 35-40 मस्जिद का माशाल्लाह सफाई कर दें। लेकिन भाई ने माशाल्लाह बड़ी गहरी बात बताई है, मतलब एवरीडे निकलना, हर दिन निकलना, जी डेली निकलते हैं। ये तो दिलों को वाकई में हिला देने वाली है। और ये वही दीवाने कर सकते हैं जिन्हें मस्जिद से, अल्लाह से, उसके रसूल से मोहब्बत। ये तो सबको होना चाहिए, एक मुसलमान की जिम्मेदारी है ये सब। हाँ, ये जिम्मेदारी है एक मुसलमान की। अपनी महल्ले की मस्जिद को आबाद रखे और साफ़ सफाई रखे, खुशबू लगाए। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मस्जिद तकरीबन 35-40 आपने वो बना दिए हैं, तो जो आपके अकाउंट का नेम है वो क्या है? जैसे कि मतलब आपको लोग फॉलो करें और आपका हौसला अफजाई हो, आपका दिल बढ़े, आपका जज्बा बढ़े और लोगों के अंदर शौक़ व ज़ौक़ पैदा हो। मेरे अकाउंट का नाम है तनवीर आलम के नाम से मेरा अकाउंट है यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मेरा। मतलब आप कह रहे हैं एक ही नाम है दोनों? जी, एक ही नाम है यूट्यूब में भी। और जी, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा ये एक ही नाम है यूट्यूब पे, और ये नाम है। दिखा दे थोड़ा सा। देखिए माशाल्लाह हमारे तनवीर भाई बड़ी जद्दोजहद और मेहनत के साथ कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए हैं आपको? लगभग 4 से 5 मंथ हो चुके भाई को लगे हुए इसमें काम में, और मैं भी इंशाल्लाह 1-1.5 मंथ से लग रहा हूँ उनके साथ। ये हमारे अकाउंट है। अच्छा, दूसरा भी अकाउंट है, दो भाई ने दोनों अलग अलग अकाउंट बना रखे हैं। हमारा अलग अलग। ये अच्छा है माशाल्लाह। तो मैं तो ये दरख्वास्त करता हूँ जो हमारे नाजरीन हैं, आप ना ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए ताकि क़यामत के दिन आपको शर्मिंदगी का बाइस ना होना पड़े। कुछ लोग सपोर्ट में खड़े होंगे जिसकी, पैगंबर का फरमान है, था आपने फरमाया, जो लोग जिसको सपोर्ट करेगा कल क़यामत के दिन वो उसी के साथ खड़ा हो जाएगा। बेशक। अगर हम अच्छे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम अच्छे लोगों के साथ होंगे, अगर हम बुरी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे तो हमारा हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। अच्छा, जैसे आपने कब से बनाया अकाउंट? ये भी 4 महीने हो गए लगभग। तो कितने फॉलोवर हो गए आपके? मेरे 5000 के करीब हो गए हैं माशाल्लाह। और आपकी? मेरे तो अभी 100 के आसपास है, अभी मैंने स्टार्ट किया है बस ये। अच्छा, आपकी स्टार्टिंग। जी। चलिए, देखने वाले से माशाल्लाह इल्तिजा कर देता हूँ कि आप इस तरह के लोगों को जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको हमेशा सपोर्ट कीजिए ताकि उनका हौसला बढ़े और दिल से आपसे है ना, ये आपको भी दुआ दे सके और मस्जिदें आपको दुआ दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक स्पेशल बात मेरे जहन में और रह गई है तनवीर भाई माशाल्लाह, जैसे आप मुस्तकिल तौर से सफाई कर रहे हैं, मतलब ये जो वज़ू खाने होती है, आप उन्हीं की सफाई करते हैं या? नहीं, पूरी मस्जिद ही करते हैं हम। वज़ू खाना, टॉयलेट, बाथरूम, अंदर का जितना भी मस्जिद का जो भी दायरा होगा उसकी हर चीज़ की सफाई करेंगे हम। मस्जिद का जो भी दायरा होगा। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी, हमारे वज़ू खाने कहीं ना कहीं किसी हद तक ठीक रहते हैं जी। किसी हद तक माशाल्लाह, फिर भी हो जाता है इनमें गंदगी हो जाती है। जब महीने 6 महीने इन्हें सफाई नहीं हो पाती है, सफाई का इंतज़ाम नहीं हो पाता है तो गंदगी हो जाती है। जैसे मैंने देखा आपने जब एसिड मारा तो बड़ी गंदी थी, और जब आपने पानी मारा तो माशाल्लाह क्लीन होकर आ गई है। इससे ज़्यादा गंदी हालत होती है हमारे टॉयलेट की। जी, होती है। और हम देखते हैं उसमें तकरीबन 1 से 2 सूत के करीब भी उसके अंदर है ना वो काई जम जाती है, वो जमी रहती है। जी। तो वो भी साफ करते हैं। जिस लोटे से, जिस बर्तन से हम पाकी हासिल करना चाह रहे हैं, जब तक वो पाक नहीं होगा तो हम कैसे पाक होंगे? जी, नहीं हो पाएगा ऐसा। मिशन यही है कि हम मस्जिद का कोना कोना साफ हो। बाकी देखने वाले से गुजारिश है कि जहाँ कहीं भी लगे, आपको कहीं भी लगे, मस्जिद की सफाई होनी है। नंबर है हमारा आईडी में जी। और अच्छा, उस पे नंबर आईडी जी, में जी। मेंशन कर दीजिए आप। जी। नंबर मैं नंबर बता दूंगा आपको, बता और दीजिए। नंबर है 97 20 31 59 86। आप इस नंबर पे कॉल करें। एक नंबर और है हमारा 96 90 37 15 89। ये नंबर है हमारा, कोई से भी कॉल कर सकते हैं आप, और हमें मस्जिद की साफ़ सफाई के लिए बुला सकते हैं। मस्जिद से कोई सवाल नहीं होगा, ना तेजाब का ना शराब का। अल्हम्दुलिल्लाह सब
लेकर आते हैं। मस्जिद का होगा अच्छी बात, नहीं होगा अपना लेकर जाते हैं। माशाल्लाह, मैं सलूट करता हूँ आप दोनों भाइयों को जो इतनी सादत के साथ में खुद अपना वक्त लगाना और एवरीडे हर मस्जिद के अंदर लिए निकल जाना और साफ़ सफाई करना और प्लस जो खर्च है वो भी खुद ही उठाना। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लोग आप सपोर्ट करते रहिए। माशाल्लाह, आपने हमारे भाई ने अपना नंबर और जो आईडी नेम है वो दोनों मेंशन कर चुके हैं, इसलिए आप दोनों भाइयों को माशाल्लाह हमारी तरफ से दिल से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन से लेकर अर्श तक की यूँ तरक्की अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।